friends, वेलकम टू माई चैनल स्टडी जोन नेवर स्टॉप लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगी। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। द कल्टिवेशन मेथड्स डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। फार्मिंग वेरी करती है सब्सटेंसेस टू कमर्शियल टाइप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। The following farming systems are practiced. Primitive subsistence farming, ये एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, इसको स्लैश फार्मिंग भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, फार्मर्स क्लियर अ पैच, एक पैच ऑफ लैंड वो क्लियर करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सीरियल एंड अदर फूड क्रॉप्स। जब सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होती है तो फार्मर शिफ्ट करते हैं और क्लियर करते हैं एक फ्रेश पैच ऑफ लैंड को फॉर कल्टिवेशन। It is known by different names in different parts of the country. It is known as झमिंग in north eastern state. आप इसको याद कर लो, ये MCQ में पूछा जा सकता है कि झमिंग को नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मतलब प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग को नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्या कहते हैं या बाकी जगहों पे क्या कहते हैं। तो झमिंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इसको कहते हैं। लैंड प्रोडक्टिविटी इज़ लो इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ये फार्मिंग डिपेंड करती है मानसून पे। ये फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है फ्यू पार्ट्स ऑफ इंडिया में। इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, इस तरह की फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन लैंड। ये एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है जहाँ पे हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट और इरिगेशन यूज़ होती है फॉर हायर प्रोडक्शन। कमर्शियल फार्मिंग, इस टाइप की फार्मिंग यूज़ होती है हायर डोसेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स में, केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में टू ऑब्टेन करने के लिए हायर प्रोडक्टिविटी। प्लांटेशन एक तरह का कमर्शियल फार्मिंग है जिसमें एक सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है एक लार्ज एरिया में। प्लांटेशन कवर करता है लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स with the help of migrant laborers. All the produce is used as a raw material in industry जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, sugarcane and banana. Cropping pattern. India has 3 cropping seasons: Rabi, Kharif and Zaid. Rabi में sowing season होता है winter from October to December. खारिफ सोइंग सीज़न होता है बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन बिटवीन अप्रैल एंड मई। ज़ेद में सोइंग सीज़न होता है बिटवीन राबी एंड खारिफ सीज़न। देयर इज़ अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज ज़ेद सीजन। इस इन मंथ्स ऑफ मार्च टू जुलाई, ये बीच में होता है राबी और खारिफ के। हार्वेस्टिंग सीजन इन राबी समर में होता है फ्रॉम अप्रैल टू जून और खारिफ में हार्वेस्टिंग सीजन होता है सितंबर टू अक्टूबर। राबी में इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। खारिफ में इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन। मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। अ वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स ग्रो होते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। वो डिपेंड करता है अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल, उसकी क्लाइमेट और उसका कल्टिवेशन प्रैक्टिस। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, चावल, वीट, मिलेट्स, पल्स, टी, कॉफ़ी, शुगरकेन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इनको एक के बाद एक डिटेल में। पहले आता है राइस, ये एक खारिफ क्रॉप है। इसको रिक्वायरमेंट होती है हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है आफ्टर चाइना। ये इट इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टिक रीजन। वीट एक राबी क्रॉप है, इसको कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है और ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। इसको रिक्वायरमेंट होती है 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन ट्रैक्ट, ये 2 मेन वीट ग्रोइंग जोन्स हैं इंडिया के।
ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है एंड मेन फ्रूट क्रॉप in the north and northwestern part of India. Millets, jowar, bajra, and ragi are the important millets grown in India. ये कहलाते हैं as coarse grain और have और इनके पास होती है high nutritional value. Millets, अब इसमें मिलेट्स ज्वार बाजरा रागी ये इम्पॉर्टेंट मिलेट्स होते हैं जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं. ये कहलाते हैं एज कोर्स ग्रेन एंड हैव वेरी न्यूट्रिशनल वैल्यू. ज्वार बाजरा और रागी. ज्वार थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन. ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल. बाजरा. रागी एक क्रॉप है ऑफ ड्राई सीजन. ज्वार इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज. रागी ग्रो होता है वेल ऑन रेड ब्लैक सैंडी लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स. ज्वार मेनली प्रोड्यूस होता है महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में. बाजरा मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट होते हैं इसके राजस्थान उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात एंड हरियाणा. रागी के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स होते हैं कर्नाटका तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम झारखंड और अरुणाचल प्रदेश. मेज़ एक खारिफ क्रॉप है. इसको रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस और ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल. इसको ये यूज़ करता है बोथ फूड एंड फॉडर. मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट आर कर्नाटका मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना. पल्सेस इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का और कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड. पल्सेस मेजर सोर्स हैं प्रोटीन के इन अ वेजिटेरियन डाइट. मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर तूर अरहर उड़द मूंग मसूर पीज एंड ग्राम. Pulses are mostly grown in rotation with other crops so that the soil restores fertility. Major pulse producing state हैं मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश और कर्नाटका. फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. फूड क्रॉप्स में आता है पहले शुगर केन. ये एक ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है. इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट with a temperature of 21 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस और एनुअल रेनफॉल इसको रिक्वायरमेंट होती है बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर. ये ग्रो किया जा सकता है ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स. इसको रिक्वायरमेंट होती है मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का ओनली आफ्टर ब्राज़ील. शुगर केन एक मेन सोर्स ऑफ शुगर है. गुड़ जगेरी खंसारी और मोलासेस. द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना बिहार पंजाब एंड हरियाणा. ऑयल सीड्स. Different oil seeds are grown covering approximately 12% of the total crop area of India. Main oil seed produced in India are groundnut. ये खरीफ क्रॉप है and accounts for half of the major oil seeds produced in India. गुजरात is largest producer of groundnuts. मस्टर्ड एक राबी क्रॉप है. सीसम तिल जिसको हम लोग तिल कहते हैं वो एक खरीफ क्रॉप है नॉर्थ एंड ये खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में और राबी क्रॉप इन साउथ इंडिया. कैस्टर सीड्स ग्रोन एज बोथ राबी एंड खरीफ क्रॉप. लिंसीड इज राबी क्रॉप. कोकोनट सोयाबीन कॉटन सीड्स और सनफ्लावर. टी एक इम्पॉर्टेंट बेवरेज है जो ब्रिटिश इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था. The tea plant grows well in tropical and subtropical climates with deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. Tea bushes require warm and moist, frost-free climate all through the year. Tea एक labor-intensive farming है. Major tea producing state है असम. असम तो सबको ही पता होगा कि major producing है. Hills of Darjeeling and जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स वेस्ट बंगाल तमिलनाडु एंड केरला. फिर आती है कॉफ़ी. यमन कॉफ़ी प्रोड्यूस हुई थी इंडिया में एंड दिस वैरायटी ऑफ कॉफ़ी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स
and is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं. इंडिया एक प्रोड्यूसर है ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेचर फ्रूट्स. मेजर क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड आर पी, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potato. Some of the famous horticulture crops grown in India are mangoes of Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh and West Bengal, oranges of Nagpur and Cherrapunji, Meghalaya, bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu, lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar, pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra, apples, pears, apricots and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. नॉन फ्रूट क्रॉप्स में पहले आता है रबर. ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है. इसको रिक्वायरमेंट होती है एक मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट की विद रेनफॉल ऑफ मोर दैन 200 सेंटीमीटर और टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस. ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है. मेनली ग्रो होता है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय में. फिर आते हैं फाइबर, कॉटन और जूट. फाइबर, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स. कॉटन ये खारिफ क्रॉप है. जूट ये कहलाता है गोल्डन फाइबर. Cotton, jute and hemp are grown in the soil. Cotton, it requires high temperature, light rainfall to 210 frost-free days and bright sunshine for its growth. Jute grow करता है well on well-drained fertile soils in the flood plains. High temperature is required for its growth. Fiber, natural silk is obtained from cocoons of the silkworms fed on green leaves. Cotton grows well in black cotton soil of the Deccan Plateau. Jute is used in making gunny bags, mats, ropes, yarn, carpets and other artifacts. Cotton rearing of silkworms for the production of the silk fiber is known as sericulture. अब कॉटन के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटका एक्सेट्रा. जूट के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा एंड मेघालय. टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है एक लाइवलीहुड फॉर मोर दैन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन. तो इसलिए दिस सेक्टर को रिक्वायरमेंट होती है सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. The Green Revolution and the White Revolution were some of the reforms initiated by people to improve agriculture. Some initiatives taken by the government are schemes introduced by government जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड KCC, Personal Accident Insurance Scheme PAIS, special weather bulletins and agriculture programs for farmers on the radio and television were also introduced. The government also announces minimum support price, remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen. Contribution of agriculture to the national economy. अब उसका contribution क्या था, employment और output क्या हुआ. 2010 to 2011 में about 52% of total workforce employ हुआ था by farm sector. The share of agriculture in the GDP is declining. GDP में decline होता जा रहा है share of agriculture. India Council of Agriculture Research ICAR, agriculture universities, veterinary services and animal breeding centers, horticulture development, research and development in the field of meteorology and weather forecast etc. ये कुछ इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्रूव करने के लिए इंडियन एग्रीकल्चर. अगर आपको मेरी ये वीडियो एग्रीकल्चर पे बेस्ड पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें. और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें. थैंक यू.